किसी ने 911 पर टेक्स्ट करके बताया कि किसी का किडनैप हो रहा है और वे इंटरस्टेट हाईवे पर हैं। लेकिन जब उन्होंने फोन की लोकेशन ट्रेस की तो एड्रेस यहीं का दिखा। इस फोन से 911 पर 3 अलग-अलग बार कॉल की गई थी। 26 जुलाई 2023 को पोर्ट ऑरेंज में एक 11 साल की लड़की ने 911 पर झूठा मैसेज भेजा, जिसमें उसने बताया कि उसकी एक दोस्त का किडनैप हो रहा है। उसने बताया कि उसकी दोस्त को एक सफेद वैन में बैठे हथियारबंद आदमी ने किडनैप कर लिया है और वह इंटरस्टेट 95 पर उस वैन का पीछा कर रही है। पुलिस और शेरिफ की टीमों ने कई एजेंसियों और एक हेलीकॉप्टर के साथ बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई वैन नहीं मिली। जांचकर्ताओं ने फोन की लोकेशन ट्रेस की जो एक घर तक पहुंची, जहां अधिकारियों ने लड़की और उसके पिता से बात की। लड़की ने स्वीकार किया कि यह एक मजाक था जो उसने ऑनलाइन चैलेंज के तौर पर देखा था। एक पुलिस अधिकारी ने दरवाजे पर आकर कहा, हाय, कैसे हैं आप? पुलिस ने पूछा, क्या ये आपका घर है, सर? उस आदमी ने कहा, जी हाँ, ये मेरा ही घर है। पुलिस ने फिर पूछा, क्या आपके घर में लिली ली नाम की कोई लड़की या बच्चा है? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं। पुलिस ने दोबारा पुष्टि करते हुए कहा, नहीं। आदमी ने फिर कहा, नहीं। पुलिस ने पूछा, क्या घर में कोई है? आदमी ने कहा, हाँ, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। हम अभी अभी पेंसिल्वेनिया से लौटे हैं। पुलिस ने पूछा, आपके बच्चों के नाम क्या है? आदमी ने कहा, मेरे पास ईवा और माइकी है। पुलिस ने कहा, ईवा और माइकी? आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ। क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे? पुलिस ने थोड़ा रुककर कहा, क्या आप लिली ली के बारे में बता सकते हैं? उसकी उम्र क्या है? आदमी ने जवाब दिया, यहाँ ईवा के अलावा कोई और लड़की नहीं है, शायद। पुलिस ने समझाते हुए कहा, देखिए, हमें इस नंबर से 911 पर कॉल आई थी। आवाज एक छोटी लड़की की लग रही थी, इसलिए हम बस जांच कर रहे हैं। पुलिस ने कहा, बाकी सब ठीक है। फिर पुलिस ने कहा, अगर आप चाहे तो। आदमी ने कहा, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। पुलिस ने कहा, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? हम बस अपनी जांच पूरी करना चाहते हैं। फिर पुलिस ने पूछा, आपने पहले कहा था? आदमी ने जवाब दिया, मैं अपनी बेटी से पूछता हूं कि क्या वो उसे जानती है। यहाँ सिर्फ एक ही लड़की रहती है, उसके बाल सुनहरे हैं और वो हमेशा। फिर उसने कहा, ये पॉपी लेन का पता है। पुलिस ने कहा, हाँ, यही लोकेशन हमें मिली है, जैसे कि ये पता इसी जगह का दिख रहा है। आदमी ने कहा, हाँ, यहाँ बस वही एक लड़की है। आदमी ने कहा, मेरे अलावा यहाँ पॉपी लेन पर बच्चों के साथ कोई और नहीं रहता। वे लोग लगभग 75 साल के हैं और अभी तक शिफ्ट भी नहीं हुए हैं। बॉब, वो घर शायद वही हो सकता है। पुलिस ने कहा, ठीक है। आदमी ने आगे बताया, हो सकता है वो घर हो या फिर गैराज, क्योंकि मुझे पता है कि वे लोग गैराज में रहते हैं, लेकिन शायद उनके पास सिर्फ लड़के ही हैं। पुलिस ने कहा, ठीक है। आदमी ने कहा, मेरी पत्नी उन दोनों को जानती है। पुलिस ने जवाब दिया, ठीक है, ठीक है, और घास काटते समय आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिए। आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो सुबह 2 बजे ही पेंसिल्वेनिया से लौटा हूं। पुलिस ने कहा, ओह, अच्छा, ठीक है। आदमी ने कहा, मुझे लगा मामला गंभीर है, मैं अपने बच्चों को बुला लेता हूं। पुलिस ने कहा, हाँ, दरअसल 911 पर कॉल आई थी। फिर समझाते हुए कहा, किसी ने 911 पर मैसेज किया कि किसी का किडनैप हो रहा है और वो इंटरस्टेट पर है, लेकिन जब फोन की लोकेशन ट्रेस की गई तो ये एड्रेस सामने आया। आदमी ने कहा, शायद 386 नंबर होगा। मुझे याद आया। पुलिस ने कहा, हाँ, इसी नंबर से मैसेज। आदमी ने कहा, मेरे अलावा यहाँ पॉपी लेन पर बच्चों के साथ कोई और नहीं रहता। वे लोग लगभग 75 साल के हैं और अभी तक शिफ्ट भी नहीं हुए हैं। बॉब, वो घर शायद वही हो सकता है। पुलिस ने कहा, ठीक है। आदमी ने आगे बताया, हो सकता है वो घर हो या फिर गैराज।
क्योंकि मुझे पता है कि वे लोग गैराज में रहते हैं, लेकिन शायद उनके पास सिर्फ लड़के ही हैं। पुलिस ने कहा, ठीक है। आदमी ने कहा, मेरी पत्नी उन दोनों को जानती है। पुलिस ने जवाब दिया, ठीक है, ठीक है, और घास काटते समय आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिए। आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो सुबह 2 बजे ही पेंसिल्वेनिया से लौटा हूं। पुलिस ने कहा, ओह, अच्छा, ठीक है। आदमी ने कहा, मुझे लगा मामला गंभीर है, मैं अपने बच्चों को बुला लेता हूं। पुलिस ने कहा, हाँ, दरअसल 911 पर कॉल आई थी। फिर समझाते हुए कहा, किसी ने 911 पर मैसेज किया कि किसी का किडनैप हो रहा है और वो इंटरस्टेट पर है, लेकिन जब फोन की लोकेशन ट्रेस की गई तो ये एड्रेस सामने आया। आदमी ने कहा, शायद 386 नंबर होगा। मुझे याद आया। पुलिस ने कहा, हाँ, इसी नंबर से मैसेज। पुलिस ने कहा, किसी ने बताया कि वो एक कार के पीछे थे। फिर पुलिस ने पूछा, क्या मैं इस नंबर पर वापस कॉल कर सकता हूं? पुलिस ने समझाया। किसी ने कहा कि उनकी एक दोस्त का किडनैप हो गया है चिक-फिले, पाम कोस्ट से, और वे इंटरस्टेट पर उस कार के पीछे हैं। आदमी ने पूछा, ये किस समय की बात है? पुलिस ने कहा, ये आज की ही बात है, अभी चल रही है, करीब 2:10 सुबह। आदमी ने कहा, लेकिन हम तो 2:10 से यही घर पर थे। पत्नी ने कहा, हम इंटरस्टेट से घर आ रहे थे। पुलिस ने कहा, लोकेशन तो पेंसिल्वेनिया दिखा रही है, सही? आदमी ने कहा, हम लगभग 2:10 या 2:15 पर यहां पहुंचे और फिर सो गए। पुलिस ने गंभीर होकर कहा, लेकिन ये 911 कॉल्स आज सुबह की है और ये कॉल आपने ही की है। ऐसे हैरान मत बनिए, ये आपके फोन से ही हुई है। पुलिस ने लड़की से पूछा, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? आदमी ने कहा, किसी ने तुमसे कुछ नहीं कहा। फिर सख्ती से कहा, अवा, तुम्हें बताना पड़ेगा यहाँ क्या हुआ है, कुछ तो चल रहा है, तुम्हें क्या पता है? फिर माइकी से कहा, अंदर जाओ। अवा, अपने जूते पहनकर बाहर आओ। लड़की ने कहा, मैंने कुछ नहीं सुना। पुलिस ने शांत स्वर में कहा, तुम मुसीबत में नहीं हो, लेकिन हमें जानना है कि क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत अजीब है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि कहीं सच में कोई किडनैप तो नहीं हो रहा। फिर सख्ती से कहा, अगर तुमने फोन पर कुछ कहा है तो साफ साफ बताओ। लड़की ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। पुलिस ने कहा, लेकिन तुम्हारे फोन से साफ दिख रहा है कि तुमने 911 पर कॉल की है। लड़की ने कहा, लेकिन मैंने बात नहीं की। पुलिस ने पूछा, फिर तुमने 911 पर कॉल क्यों की? लड़की ने कहा, वो बार बार स्क्रीन पर आ रहा था, मुझे समझ नहीं आया वो क्या है। पुलिस ने कहा, नहीं, तुमने पहली कॉल 9:24 सुबह की और उसे कैंसिल किया। फिर 9 पर दोबारा कॉल की और 9:42 पर उन्होंने तुम्हें वापस कॉल किया। 48 सेकंड तक बात हुई। फिर पूछा, तुमने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? कौन था? आदमी ने पूछा, क्या ये रिकॉर्ड हुआ है? पुलिस ने कहा, हाँ। आदमी ने कहा, क्या मैं सुन सकता हूं? पुलिस ने कहा, मैं यहां से नहीं सुना सकता, लेकिन हमारे डिस्पैचर के पास रिकॉर्ड है। नोट्स के अनुसार 9:10 वाली कॉल में उसने कहा कि उसने गलती से कॉल कर दी थी और कोई इमरजेंसी नहीं है। फिर पुलिस ने औपचारिक तरीके से कहा, मिस अवा, आपको चुप रहने का अधिकार है। आप जो भी कहेंगी वो कोर्ट में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। आपको वकील से सलाह लेने का अधिकार है और पूछताछ के दौरान वकील आपके साथ रह सकता है। अगर आप वकील का खर्च नहीं उठा सकती तो आपको एक वकील उपलब्ध कराया जाएगा। फिर पुलिस ने कहा, हम उसे उसके अधिकार पढ़ रहे हैं क्योंकि उसने बहुत बड़ी बेवकूफी की है। फिर सख्त लहजे में समझाया, देखो, तुम इस पर रो सकती हो, लेकिन जो तुमने किया है वो एक फेलोनी क्राइम है। कम से कम 20 पुलिस अधिकारी, एक हेलीकॉप्टर, सब हाई स्पीड में सायरन और लाइट्स के साथ किसी गंभीर अपराध को रोकने के लिए दौड़ पड़े थे। अगर उनमें से कोई रास्ते में एक्सीडेंट कर देता और उसकी मौत हो जाती तो क्या होता? सिर्फ तुम्हारे मजाक की वजह से। इसलिए इसे गंभीरता से लो। आदमी ने पूछा, क्या वो सवाल पूछ सकती है?
पुलिस ने कहा, बिल्कुल, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। मैं शुरुआत से फिर पढ़ता हूं। आपको चुप रहने का अधिकार है। पुलिस ने सख्ती से कहा, अगर तुम फिर से झूठ बोलोगी तो हमें तुम्हें अपने साथ ले जाना पड़ेगा और फिर तुम्हारे माता पिता को तुम्हें जुवेनाइल सेंटर से लेने आना होगा। ऐसा वैसे भी हो सकता है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। ये बहुत गंभीर मामला है। फिर पुलिस ने पूछा, क्या तुमने माँ और पापा की जानकारी ले ली? आदमी ने कहा, ठीक है, लेकिन उसने कहा था कि 911 पर कॉल करो। मैं माइकी को बुला लाता हूं, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने कहा, सर, क्या मैं आप और आपकी पत्नी की जानकारी ले सकता हूं? फिर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने कहा, गहरी सांस लो, इसे और मुश्किल मत बनाओ। शांत रहो, मेरी बात सुनो, रिलैक्स करो। देखो, जगह है, दर्द नहीं होना चाहिए जब तक तुम ज्यादा हिलोगे नहीं। डरो मत, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। ये हमारी प्रक्रिया का हिस्सा है। फिर समझाया, ध्यान से सुनो, अब क्या होगा? कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अभी के लिए तुम्हें गाड़ी में बैठना होगा। अगर आगे कुछ होता है तो उसमें फोटो लेना, फिंगरप्रिंट लेना शामिल होगा और फिर तुम्हारे माता पिता को बुलाया जाएगा। इसलिए स्थिति को और खराब मत करो। पुलिस ने कहा, तुम अभी गाड़ी में बैठोगी। लड़की ने कहा, क्या मैं गाड़ी में जा सकती हूँ? पुलिस ने कहा, नहीं, तुम खुद से नहीं जा सकती। लड़की ने कहा, जरूरत हो तो आप मुझे हथकड़ी लगा सकते हैं। पुलिस ने कहा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो तुम्हें बाहर ही मिलेगा। लड़की ने डरते हुए कहा, नहीं, प्लीज। पुलिस ने कहा, अभी तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यही बैठोगी। हम भी कहीं नहीं जा रहे हैं। जब तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होती, तुम यही रहोगी। फिर समझाया, तुम अपने माता पिता से बात कर सकती हो। हम खिड़की खोल देंगे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, समझी? फिर सख्ती से कहा, इस उम्र में इसे एक सीख की तरह लो। अगर भविष्य में फिर ऐसा कुछ किया तो तुम्हें इन हथकड़ियों का अनुभव अच्छा नहीं लगेगा। लड़की ने कहा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। पुलिस ने नरम लहजे में कहा, अवा, इसे एक सीख बनने दो। ये ऐसा कुछ नहीं है जो तुम जिंदगी भर ढोगी। तुम जेल नहीं जा रही हो, ये सिर्फ सीखने का मौका है, समझी? फिर कहा, अब स्थिति को और खराब मत करो, शांत रहो। मैं तुम्हारे माता पिता को खिड़की पर आने दूंगा ताकि वे तुमसे बात कर सके। पुलिस ने कहा, तुम्हारे जूते अभी दे दिए जाएंगे। फिर अधिकारी ने पूछा, सर, क्या आप चाहेंगे कि हम उसे गाड़ी में बैठा दें? शायद आपका छोटा बच्चा उसे हथकड़ी में देखकर असहज हो जाए, या आप इसे घर में एक सीख के तौर पर देखना चाहते हैं? फिर प्रक्रिया शुरू हुई। पहले जूते पहन लो। क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मुझे चुभ सकता है? तुम्हारी जेब में कुछ है? ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। अब इधर आओ, यहाँ बैठो। अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं कर दूंगा। अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो सामने बैठ जाओ। मैंने हथकड़ी थोड़ी ढीली रखी है, लेकिन इसे खोलने की कोशिश मत करना। अंत में बताया गया कि उस पर झूठी पुलिस रिपोर्ट देने, हिंसक अपराध के बारे में के लिए फेलोनी का केस और 911 के गलत इस्तेमाल के लिए एक मिसडिमीनर लगाया गया। उसे फैमिली रिसोर्स सेंटर में प्रोसेस किया गया और फिर काउंटी जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में रखा गया। एक हफ्ते से भी कम समय में जज ने उसे उसके माता पिता की निगरानी में घर जाने की अनुमति दे दी। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और जानकारी भरी वीडियो पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।